घमंडी राजकुमारी। बहुत पुरानी बात है कि आयरलैंड में किसी जगह एक राजा राज करता था। उसकी एक बेटी थी जो सुंदर तो बहुत थी, पर साथ में घमंडी भी बहुत थी। जब वह शादी के लायक हुई तो राजा ने कई राजकुमारों को बुलवाया ताकि वह किसी राजकुमार को पसंद कर ले तो उससे उसकी शादी कर दी जाए। पर वह सब में कोई न कोई बुराई बता देती थी और उससे शादी करने से इनकार कर देती थी। एक बार राजा ने कुछ राजकुमारों को बुलाया और अपनी बेटी से उनमें से एक को चुनने के लिए कहा, परंतु इस बार भी वैसा ही हुआ। उसने हर राजकुमार में कोई न कोई खोट निकाल दिया और शादी से इनकार कर दिया। किसी को लंबा तड़ बताया तो किसी को छोटा बोना, किसी को मोटा बताया तो किसी को छड़ी। अंत में वह एक सुंदर से राजकुमार के पास आकर खड़ी हुई तो उसमें वह कोई खोट न निकाल सकी। वह कुछ परेशान सी हो गई, अब वह क्या करे। तभी उसको उस राजकुमार की ठोड़ी के नीचे एक बाल दिखाई दे गया। बस फिर क्या था, उसको मौका मिल गया। वह बोली, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती ओ दड़ियल, और चली गई। यह सब सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम हर किसी में ऐब निकालती हो, अब तुम्हारी सजा यही है कि कल सुबह जो भी पहला भिखारी या गाने वाला मेरे दरवाजे पर आएगा, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। अगले दिन सुबह ही एक भिखारी फटे कपड़े पहने, कंधों तक बाल बढ़ाए और लंबी सी दाढ़ी रखे राजा के दरवाजे पर आकर गीत गाने लगा। जब उसका गाना खत्म हो गया तब दरबार का दरवाजा खोला गया और उसको अंदर बुलाकर उससे राजकुमारी की शादी कर दी गई। राजकुमारी बहुत रोई चिल्लाई, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। शादी के बाद राजा ने उस भिखारी को सोने की 5 मोहरें दी और कहा, ये 5 मोहरें तुम्हारे लिए हैं, अपनी पत्नी को लो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और फिर कभी अपनी और अपनी पत्नी की सूरत मुझे मत दिखाना। वह भिखारी वह 5 मोहरे और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। राजकुमारी इस सब से बहुत दुखी थी, पर कुछ नहीं कर सकती थी। केवल एक ही चीज उसको इस समय तसल्ली दे रही थी, वे थे उसके पति के प्यार भरे शब्द और उसका नम्र बर्ताव। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। राजकुमारी ने पूछा, यह जंगल किसका है? उसका पति बोला, यह जंगल उस राजकुमारी का है जिसको कल तुमने दड़ियल कहा था। यही जवाब उसने रास्ते में पड़े मैदानों, खेतों और अंत में आने वाले एक शहर के बारे में भी दिया। यह सुनकर राजकुमारी सोचने लगी कि मैं भी कितनी बेवकूफ थी कि मैंने उसे अच्छे खासे राजकुमार से शादी नहीं की। केवल उसकी दाढ़ी पर उगे एक बाल की वजह से मैंने उसे शादी करने से मना कर दिया। अंत में वे एक छोटे से घर के सामने आ पहुंचे। राजकुमारी ने पूछा, यह तुम मुझे कहाँ ले आए हो? पति बोला, पहले यह मेरा घर था, आज से यह घर तुम्हारा है। राजकुमारी कुछ रुआसी सी हो गई, पर वह बहुत दुख थकी हुई थी और भूखी थी, सो वह उसके साथ उस घर के अंदर चली गई। पर उस घर में न तो खाने की मेज सजी हुई थी और न ही कहीं आग ही जल रही थी। आग जलाने और फिर खाना बनाने में उसको पति को सहायता करनी पड़ी। फिर दोनों ने मिलकर घर साफ किया, खाना खाया और सो गए। राजकुमारी थकी थी, सो वह तो नहीं बिना शाही पलंग के ही ऐसे घोड़े बेचकर सो गई। अगले दिन उसने अपनी नई पत्नी को सूती कपड़े की एक पोशाक लाकर दी। जब उसका घर का काम खत्म हो गया तो पति ने उसको कुछ जंगली घास लाकर दी और उसको टोकरियां बुनना बताया। टोकरियां बनाते समय उस घास की नोकें राजकुमारी के हाथ में गड़ रही थी, जिनसे खून निकल रहा था। वह दर्द से रो पड़ी। इसके बाद उसके पति ने उससे अपने कुछ कपड़े मरम्मत करने के लिए कहा तो सुई उसके हाथों में चुभने लगी और उनसे भी खून निकलने लगा। वह फिर रो पड़ी। भिखारी पति से राजकुमारी का रोना नहीं देखा गया तो उसने उसके लिए कुछ मिट्टी के बर्तन ला दिए और उनको बाजार में बेच आने के लिए कहा। यह तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था, परंतु क्या करती। वह उनको लेकर बाजार गई। वह वहां खड़ी इतनी सुंदर और उदास लग रही थी कि दोपहर से पहले ही उसके सारे बर्तन बिक गए। उसके पति को इस बात से बड़ी खुशी हुई। पति ने उसको अगले दिन बर्तन बेचने के लिए फिर बाजार भेजा, पर लगता था कि वह दिन उसके लिए अच्छा नहीं था। एक शराबी उस दिन बाजार में आया और उसके सारे बर्तन तोड़कर चला गया। राजकुमारी रोती हुई घर पहुंची तो वह भिखारी उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ और बोला, तुम इनमें से किसी काम के लायक नहीं हो। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ के राजा के रसोइये को जानता हूँ, तुमको मैं उससे कहकर सारी रसोई में काम दिलवा देता हूँ। बेचारी राजकुमारी एक बार फिर श्रम से पानी पानी हो गई, पर वह क्या करती, वह तो राजकुमारी थी, उसको तो यह सब आता नहीं था।
पति ने उसको रसोई से कहकर उसको शाही रसोई में काम दिलवा दिया था। वहां उसको काफी काम दिया जाता था। काम खत्म करके वह रात को घर चली जाती थी। जाते समय उसकी पोशाक की दोनों जेबें बची खुची खाने की चीजों से भरी रहती। एक हफ्ते बाद उसने देखा कि रसोई में खूब हलचल मची हुई है। पूछने पर पता चला कि उस दिन राजा की शादी हो रही थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि दुल्हन का पता ही नहीं था कि वह है कौन। रोज की तरह रसोइये ने उस दिन भी उसकी जेबें खाने की चीजों से भर दी और बोला, चलो तुम्हारे जाने से पहले एक बार राजा के कमरे को देख आए कि वह क्या हो रहा है। वे दरवाजे के पास आकर कमरे में झांकने को ही थे कि उसमें से राजा निकला, और वह कोई दूसरा राजा नहीं बल्कि वही दड़ियल राजा खुद ही था, जिसको राजकुमारी ने पहले शादी करने से मना कर दिया था। राजा रसोई से बोला, तुम्हारी सुंदर नौकरानी को मेरे कमरे में झांकने की कोशिश करने की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसको मेरे साथ नाचना पड़ेगा। इससे पहले कि राजकुमारी हाँ या न कहती, दड़ियल राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले गया। साजिदों ने उनके नाच के साथ साज बजाने शुरू किए और दोनों उनकी धुन पर नाचने लगे। राजा को उसके साथ नाचते कुछ पल भी नहीं बीते थे कि नाचने में उसकी जेबों से खाने की सामान निकलकर नीचे फर्श पर गिर गई। वहां बैठे हर आदमी के मुंह से एक चीख सी निकल गई। राजकुमारी तो यह सब देखकर शर्म से पानी पानी हो गई और अपना हाथ छुड़वाकर दरवाजे की तरफ भागी, पर राजा ने उसको तुरंत ही पकड़ लिया और उसे बड़े कमरे के पीछे वाले कमरे में ले गया और बोला, प्रिय, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही दड़ियल राजा हूँ जिससे तुमने कुछ दिन पहले शादी करने से इनकार कर दिया था, और मैं ही तुम्हारा पति भी हूँ जो तुमको भिखारी का वेश रखकर तुमसे शादी कर लाया। और वे मेरे ही आदमी थे जो पहले दिन तुम्हारे सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर ले गए, और मैं ही वही शराबी हूँ जिसने बाजार में तुम्हारे मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए थे। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे की थी वह मुझे अच्छी तरह जानते थे, और हम लोगों ने यह सब नाटक मिलकर केवल तुम्हारा घमंड दूर करने के लिए खेला था। राजकुमारी के दिल में शर्म, डर और खुशी सभी विचार एक साथ आ रहे थे, पर शायद पति के लिए प्रेम पहली बार इन सब से ऊपर था, क्योंकि यह सब सुनकर वह राजा के सीने पर अपना सिर रखकर बच्चों की तरह रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो दड़ियल राजा। राजा ने उसको धीरज बंधाया और उसको अपनी दासियों को सौंप दिया। दासियां उसको एक अलग कमरे में ले गई और कुछ देर बाद ही उसको सजा कर ले आई। सब लोग बैठे यही सोच रहे थे कि रसोई में काम करने वाली इस लड़की का अब क्या हाल होगा, परंतु उन्होंने जब उसी लड़की को राजा के साथ रानी के रूप में सजे हुए आते देखा तो वे भौचक्के से रह गए। अब तक राजकुमारी के माता पिता भी वहीं आ गए थे। दोनों की शादी हो गई और सारे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। धन्यवाद।